राधे राधे, जय श्री कृष्णा कहते हुए अब हम सभी माना गांव से 90 किलोमीटर दूरी चमोली की तरफ जाएंगे और उससे पहले लगभग 32 से 36 किलोमीटर की दूरी पे विष्णु प्रयाग का आप सभी को दर्शन कराएंगे, जो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पे बना हुआ है। ये वही विष्णु प्रयाग है जहाँ भगवान विष्णु की तपस्या महर्षि नारद जी ने की है और वहाँ पे भगवान विष्णु प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद भी दिए हैं। और जब जब भगवान नारद ने पृथ्वी पे तपस्या की है तो भगवान विष्णु या शिव की तपस्या की है, जहाँ खुश होकर भगवान विष्णु और शिव नारद जी को दर्शन दिए हैं। तो कहीं रुद्र के रूप में तो रुद्रप्रयाग कहलाया और कहीं पे विष्णु जी की तपस्या में विष्णु के रूप में दर्शन दिए हैं, वहाँ विष्णु प्रयाग कहा है। और जहाँ दो नदियों की संगम है वो धौली गंगा और अलकनंदा नदी के किनारे ये विष्णु प्रयाग है, इसलिए इसे संगम भी कहा जाता है। और महासंत नारद इस दोनों संगम पे बड़ी शांत होकर विष्णु भगवान की आराधना किए हैं। यहाँ आप पहाड़ी गायें देख रहे हैं, जो पहाड़ी छोटी छोटी गायें हैं और ये रास्ते में कई बार छोड़ दिया जाता है और शाम को ये पुनः अपने घर जाकर। अब आपको हम सब दिखा रहे हैं कि हम लोग लगभग माना गांव से 36 किलोमीटर और बद्रीनाथ से 32 किलोमीटर आ चुके हैं विष्णु प्रयाग। धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम है जो विष्णु प्रयाग के नाम से है। यहाँ बोर्ड पे देख भी सकते हैं, श्री विष्णु प्रयाग संगम द्वार है। नगर पालिका परिषद जोशीमठ आपका स्वागत करता है। इस जोशीमठ ये विष्णु प्रयाग दर्शन के लिए हम लोग नीचे चलेंगे और यहाँ से इस गेट से सभी पब्लिक दर्शन करके आ रहा है और वापसी में हम सब यहाँ फिर बैठ के चाय पियेंगे। बाबा की एक कुटिया है और यहाँ चाय भी मिलेगा। नीचे जैसे ही विष्णु प्रयाग के नीचे जाएंगे तो हमें संगम मिलेगा और धौली गंगा एवं अलकनंदा नदी का ये संगम द्वार भी आगे आएगा, जहाँ से दोनों की संगम बहुत ही रमणीय है। और धौली गंगा अलकनंदा नदी का संगम विष्णु प्रयाग बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इस पवित्र स्थल को हम अभी दिखा रहे हैं। जितने भी धाम हैं सभी धाम की तरह इस विष्णु प्रयाग धाम की बहुत ही महत्ता है। जैसा आप देख रहे हो धौली गंगा एवं अलकनंदा संगम यहाँ पर है और ये पहाड़ों को बीचों बीच रमणीय जगह है और बहुत ही सुंदर जगह है। उस गेट से हम नीचे आए हैं, मेन रोड से मात्र 400 कदम है और ये नीचे हम लोग संगम चलेंगे, धौली गंगा और अलकनंदा की संगम देखने। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है क्योंकि ऊपर बारिश हुई है और कुछ बर्फबारी भी हुआ है, तो बर्फ गिरने से आसपास की पहाड़ी एरिया में ठंडक बढ़ जाती है। और यहाँ से ही हम लोग देखेंगे कि कई सीढ़ियों के नीचे ये जाना पड़ेगा, हाइट फिर चढ़ना मुश्किल होता है, फिर भी आपको दिखाने के लिए हम इस संगम तक पहुँचेंगे। और ये संगम जो है ये आगे नीचे ही उतरना होगा। लगभग 100 सीढ़ी नीचे उतरने के बाद यहाँ पे ये संगम का दर्शन होगा। शाम का वक्त है, फिलहाल थोड़ी सी लाइटिंग कम है और देख रहे हैं कि यहाँ पे ये संगम धौली गंगा और अलकनंदा नदी जो ऊपर से आ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। हम काफ़ी थक चुके हैं क्योंकि पैदल ही केदारनाथ यात्रा हुआ है और पैदल ही बद्रीनाथ यात्रा हुआ है। कहीं पे किसी खच्चर की सपोर्ट नहीं लिया गया, किसी घोड़े की सपोर्ट नहीं लिया गया है, ना तो किसी तरह की कोई सपोर्ट। और भगवान की कृपा से हम सब दोनों तीर्थ स्थान और साथ में यहाँ जितने भी रास्ते में, चाहे देवप्रयाग हो, रुद्रप्रयाग हो या विष्णु प्रयाग है, वो सब दर्शन हम आपको करा रहे हैं।
ये नदियाँ जो आ रही है ये धौली गंगा के नाम से, और ये नदियाँ जो राइट से आ रही है ये ऊपर आ रही है बद्रीनाथ की तरफ से, और ये नदियाँ दोनों तरफ से संगम का रूप लेती है। ये है जो संगम का, ये आप देख रहे हो, ये अलग ही विष्णु प्रयाग की महत्ता है। और ये दोनों नदियाँ एक साथ यहाँ पर फिर आगे की तरफ चली। ये दोनों नदियाँ एक इधर से और एक इधर से आती है। इसको विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। बहुत ही रमणीय और तीर्थ स्थल है, और यहाँ से पहाड़ियों के बीच बहुत ही सुंदर ये पानियों की कलकल छलछल ध्वनि, शानदार ध्वनि है। और ये ऊपर रोड जा रहा है, उसको पार करके हम लोग यहाँ चलेंगे। और ये देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लाइटिंग किया गया है। जय सभी नदियाँ, पवित्र नदियाँ भारत की हम दिखाते चल रहे हैं आप सुनेंगे कमली यूट्यूब के माध्यम से। आपको ये भी पता रहेगा कितना किलोमीटर पे विष्णु प्रयाग है, कितना किलोमीटर यहाँ से आपको माना गांव है, जो मैंने आपको अभी दिखाया है बोर्ड पे। तो लगभग 32 से 36 किलोमीटर के अंतराल पे हम हैं, वापसी आ रहे हैं। और ये विष्णु प्रयाग पे दर्शन करने आए। शाम का वक्त हो चुका है, अब आगे चलेंगे। रास्ते में जो भी जितना भी तीर्थ स्थल है सभी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे, और आपका प्यार स्नेह इस तरह से मिलता रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत ही शानदार दृश्य है, बहुत ही शानदार दृश्य है। बहुत ही नज़दीक से हम आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी नज़दीक से हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों नदियाँ धौली गंगा और इधर से लखनंदा नदियाँ आती है, और ये सीधा आगे ऋषिकेश हरिद्वार से भारत की और जगह को पवित्र करती है। यहाँ पे विष्णु प्रयाग के नाम से एक दिखाया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये विष्णु प्रयाग, विष्णु भगवान को दर्शाया गया है। ये शेष नाग के साथ विष्णु भगवान का दर्शन आप सभी कर रहे हैं। ये विष्णु प्रयाग के नाम से है, और ये मंत्र भी है, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि प्रथम विष्णु प्रयाग तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये जोशी मठ में है, और ये शानदार विष्णु भगवान की प्रतिमा है, और आप देख रहे हैं। ये फिर से पब्लिक आ रहा है, काफ़ी पब्लिक यहाँ नीचे उतरते हुए। और ये विष्णु प्रयाग में यहाँ पे शाम के वक्त भी काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं। ये श्रद्धालु इस विष्णु प्रयाग में अभी शाम के वक्त इस संगम का दर्शन करने आ रहे हैं। इस संगम की महत्ता है, पूरा दिन यहाँ भीड़ रहती है, और विष्णु प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध संगम का आप सभी दर्शन कर रहे हैं। यहाँ आप सबों को विष्णु भगवान का मंदिर भी दिखाएंगे, जहाँ नारद जी तपस्या किए हैं। चलते हैं, उस मंदिर को भी हम आप सबको दिखाएंगे। और नारद जी की तपस्थली विष्णु प्रयाग है। यहाँ महत्ता है, आज पूर्णमासी है, और पूर्णिमा के दिन इस गंगा जल का छींटा बहुत ही पवित्र माना जाता है। पूर्णिमा का दिन होने के नाते सभी पे गंगा जल का छींटा दिया गया, और ये पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है। जय जय गंगे। ये है भगवान विष्णु नारायण जी का मंदिर भी है विष्णु प्रयाग में। हम आपको दिखाते हैं, यहाँ का दर्शन कराते हैं विष्णु भगवान का। यहाँ नारद जी तपस्या किए हैं, और नारद जी की तपस्या से खुश होकर विष्णु भगवान का सबसे अच्छा अगर कोई पूजन किया है तो वह है नारद जी। और नारद जी के प्रसन्न करने पे विष्णु भगवान ने उनको यहाँ पे वरदान भी दिया। और विष्णु भगवान का ये विष्णु प्रयाग उत्तम माना जाता है 5 प्रयाग में से, और 5 प्रयाग में से विष्णु भगवान के इस प्रयाग का दर्शन करना उत्तम माना जाता है। तभी आप ऊपर बद्रीनाथ का दर्शन करते हो, और इनका दर्शन करते हो तो सारा पुण्य फल मिलता है। क्योंकि यहाँ पे नारद जी जैसे महासंत की विष्णु भगवान की आराधना की है,
साधना की है और विष्णु प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर को आप देख रहे हो। आप और हम सब धन्य हैं। इस विष्णु प्रयाग की कथा भी मैं आपको बताता हूँ, नारद जी की, और वहाँ भी दिखाते हैं। ये अष्टभुजाकार मंदिर है और अष्टभुजाकार मंदिर होने के नाते यहाँ की बहुत ज़्यादा महत्ता मानी जाती है और यहाँ पे भगवान सभी देवी देवताओं का कल्याण करने वाला भैरव जी का एवं बालाजी भगवान भी यहाँ पे उपस्थित हैं और उनका दर्शन बहुत ही शुभ होता है। सभी देवी देवताओं का सिद्ध मंदिर माना जाता है। 5 प्रयाग में विष्णु प्रयाग सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे सभी प्रयाग उत्तम है, लेकिन प्रथम विष्णु प्रयाग को ही माना जाता है। हे बालाजी महाराज, अतुलित बलधामम हेम शिलाब्ध्यम दन बल कृष्णानुज्ञानी नाम अगरगण्यम शकलम दानम बानरानाम देशम भक्तम भागवतम नमामि। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गरम कर्णावतारम संसार सारम भुजम धारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवानी शहीतम नमामि। नमः शिवाय करते हुए, सभी देवी देवता का नाम लेते हुए हम इस विष्णु प्रयाग का आप सभी को दर्शन कराए। और ये दोनों नदियाँ अलकनंदा और यहाँ से आकर के धौली गंगा जा कर के आगे गंगा का निर्माण होता है। आगे हम आपको दर्शन कराते। बहुत ही रमणीय मंदिर है। जय जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। ये अष्टभुजाओं में यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। इनकी कथा के बारे में हम आपको दिखाएंगे, इस विष्णु प्रयाग की महत्ता को दिखाएंगे। और यहाँ पे भारी संख्या में मेला भी लगता है। काफ़ी लोग पर्यटक आते हैं, लेकिन शाम होने के कारण अभी पर्यटक, ठंड भी ज़्यादा है, बारिश भी हुई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है विष्णु प्रयाग की महत्ता। विष्णु प्रयाग अलकनंदा नदी एवं धौली गंगा नदी के संगम में से स्थित है। विष्णु प्रयाग पंच प्रयाग में प्रथम है। इसके अतिरिक्त 4 प्रयाग और भी है, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एवं देव प्रयाग, जो मैंने पहली बार यहाँ हरिद्वार और ऋषिकेश से निकलने के बाद देव प्रयाग आप सबको दिखाया था। बीच में आपको मैंने रुद्र प्रयाग भी दिखाया है। विभिन्न स्थानों में ये स्थित जो भी अलकनंदा नदी के बहाव के अनुसार चल रहे हैं, ये चारों नदियाँ पवित्र गंगा नदी में आगे चलकर गंगा नदी का रूप धारण करती है। ये जोशीमठ जगह पे है और बद्रीनाथ सड़क पे है और इसकी जो दूरी है यहाँ से बद्रीनाथ की 32 किलोमीटर और माना गांव की 36 किलोमीटर, जो मैंने आपको बोर्ड में दिखाया था। यह यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऋषि नारद के तपस्या करने के उपरांत भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिए और तभी से इस स्थान पे मंदिर में पूजा पाठ हो रहा है। और विष्णु मंदिर की स्थापना बाद में चलकर 1889 ईस्वी में इंदौर की महारानी ने की थी और इस मंदिर का जो आकार है वो अष्टकोणीय है। ये विष्णु प्रयाग के नाम से आकर्षित दोनों नदियों के संगम को विष्णु प्रयाग कहते हैं। जय हो विष्णु भगवान। अब हम विष्णु प्रयाग को दिखाकर ऊपर वापस चलते हैं, जहाँ फिर पुनः आगे की यात्रा आप सबको दिखाएंगे। और ये सारी यात्राएं एक दिन में संभव तो है नहीं, लेकिन कम से कम 7 से 10 दिन में सभी यात्राएं आपको मैं दिखा पाऊँगा बारी बारी से। पहले मैंने आपको देवप्रयाग दिखाया है, फिर माता मंदिर दिखाया, फिर इसी तरह से आपको आगे हम कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग भी दिखाते चलेंगे। आगे ऋषिकेश भी दिखाएंगे। आप सभी इस चैनल पे बने रहें।